हाय फ्रेंड्स, चलिए आज आप सभी को शेयर करवाता हूँ एक मेला के जिस मेला का नाम है नेशनल एग्री हॉर्टिकल्चरल शो 2021। तो इस मेला का एक खासियत यही है कि इस मेले में हमें ढेर सारे सैकड़ों इनकम आइडियाज मिलते हैं। ऐसा बिजनेस आइडियाज मिलते हैं जिसे हम घर बैठे ही कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके ही घर से ही अच्छा खासा कमा सके। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ नया बिजनेस चाहिए, कुछ आइडिया चाहिए, कैसे करते हैं वो जानना है, तब तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे तो ये जो मेला है ये नेशनल लेवल पर हमारे इंडिया पर हर साल तकरीबन हर साल मनाया जाता है, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एनजीओस हो या हमारे किसान भाई लोग, वो लोग अपने बिजनेस का वहाँ पर एग्जीबिशन करते हैं। वो लोग अपना बिजनेस दूसरों को दिखाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और जो लोग खुद से ही कुछ करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को सीखते हैं, उन बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आप गौर से देखिएगा। अगर कोई बिजनेस आपको पसंद आए तो उस बिजनेस को आप यकीनन घर से ही आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही सुबह आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि इवनिंग को, दोपहर को, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तब वीडियो करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं जिस टाइम पे आया हूँ भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन जाने के टाइम तो काफ़ी भीड़ था। तो चलिए शुरू करें आज का ये वीडियो। दोस्तों इस मेले पर इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए हुए थे और वो लोग अक्सर आते ही रहते हैं। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पर एग्री और हॉर्टिकल्चर की चीज़ें दिखाने। ये देखिए किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, एक एंट्रेंस है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ दोस्तों, मतलब यूनिकनेस आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। ये एक हिस्टोरिकल साइट्स है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है, ये देखिए फार्म हाउस, यानी फार्मिंग सेक्टर से जुड़ी। बाएं ओर देखिए तो जरा, वहाँ पर बहुत सारे प्रजाति की बतख है। तो उन बतख को हम कैसे अपने घर पे पाले, ये देखिए पूरा का पूरा मॉडल इन लोगों ने बना के रख दिया हमारे सामने। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, जिस वजह से जगह जगह पर पानी जमा हुआ है, तो वो उतना पास में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो दाई ओर आप घर देख रहे हो तो यही है हमारे वो बतख के लिए बनाया था। ये देखिए ये है एजोला, जो बतख को खिलाने के लिए चारा के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसका भी एग्जीबिशन किया था। ये है आपका कड़कनाथ मुर्गिया। तो कड़कनाथ मुर्गियों के साथ आपका जो बटेर भी है, साथ में गुनिया फल भी है, और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे आपका फार्म स्टार्ट करना है, कितना खर्चा आता है, कितना आपका प्रॉफिट होता है, A to Z मिलता है, वो भी सरकारी इन्फॉर्मेशन पर। वहाँ झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चलता। ये देखिए ये मशक्कली जो कबूतर है वो है, वो देखने पर बहुत ही सुंदर लगता है, पंख खास करके पंखों के लिए। तो इसके आगे ये देखिए ये धान खेती का एक मॉडल है। तो सब्जियों के बारे में तो क्या कहे, इतना बड़ा बड़ा साइज का सब्जी मिलता है। लेकिन पहले आपको दिखाता हूँ एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ मशीनें। तो देखिए मैं सारे मशीनों का नाम तो नहीं बता पाऊँगा, शायद काम भी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कितने वेराइटीज़, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम अगर चाहे तो एग्रीकल्चर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कटाई वटाई का कितना सारा मशीन है। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से करना चाहते हैं, अगर हमारे बजट है, तो यकीनन इन मशीनों से हमें अच्छे खासे बेनिफिट्स होगा हमारे बिजनेस पर। ये भी देखिए यहाँ पर भी एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सारे मशीन है। तो बीच में ये देखिए हमारे घरेलू सामान जो हम हर रोज तकरीबन यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये मीडियम साइज़ का एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ मशीन है। ये आपके ट्रैक्टर है, और ये देखिए ये भी एक मशीन है। अगर इन मशीनों के बारे में आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट पर मेंशन कीजिए। और साथ में एक दुकान था जहाँ पर वेराइटीज़ किस्म का आलू था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे किस्म का आलू, बहुत सारे, आपको जो भी बीज चाहिए उन लोगों के पास अवेलेबल है, वो लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये भी देखिए एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा मेरे लिए तो अजूबा है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इतना एग्रीकल्चर की मशीन नहीं देखी होगी। ये भी एक मशीन है, पता नहीं इससे क्या करते हैं। ये भी देखिए ये भी एक छोटा सा इसका बहुत ही सुंदर मशीन है। तो यहाँ पर देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये आपका
पोटैटो पिलर हो गया, शायद ये आलू के चिप्स भी उस टाइप के बनाने के लिए यूज़ करते होंगे शायद, मुझे उतना यकीन से नहीं मालूम। तो उसके बाद चलिए आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये पल्वेराइजर पता नहीं क्या है ये तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल कटर। तो और ये तो हम सभी को पता है राइस मिल, जिसमें हम धान को कूटते हैं। और यहाँ पर उसके बगल में भी एक मशीन है। तो ये जो राइस मिल है ना, ये देखिए मॉडर्न डिजाइन का और बहुत ही छोटा सा। तो ये बीच वाला एक मशीन देखिए, जिससे अगर हम चाहे तो बहुत ही कम पैसे पर घर पे ही तेल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी एक एग्रीकल्चर से जुड़ी, यहाँ पर भी दो मशीन है, दो नहीं तीन है शायद। तो देखिए स्प्रे मशीन भी साथ में ही है, और यहाँ पर भी एक आपके पावर टिलर टाइप का कुछ है। और ये देखिए ये भी एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा मशीन है। तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर जितना भी मशीन है ना, इंजीनियरिंग खास करके कॉलेज से या जो लोग सप्लाई करते हैं वो लोग लेके आए। यहाँ पर आपको दिखाया, ये देखिए बड़ा सा इसका ट्रैक्टर भी है। तो अभी चलिए मैं आप सभी को हॉर्टिकल्चर यानी नर्सरी बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, नर्सरी बिजनेस जो है ना, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, और बहुत ही तेज़ी से इन बिजनेस का डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। अगर आप चाहे तो आपके घर से ही ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चाहे तो छोटे पैमाने पर या चाहे तो बड़े पैमाने पर, वो आपके मर्जी के या आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ना कितने रंग बिरंगे फूल, फल, मेडिसिनल प्लांट एंड उसके अलावा बहुत सारे किस्म के आपके प्लांट्स अवेलेबल है। अगर आपको नर्सरी बिजनेस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी, तो यकीनन में देखिए वो लोग आपको आराम से प्रोवाइड करेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा था। वो मैं इसीलिए उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर, दुकान का नाम भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे जुड़ सके। तो थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा पैमाने पर संतरे का पौधा है, और ख़ास बात यह है कि सभी में संतरे लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इतना छोटा सा इसका संतरे का पौधा, लेकिन हर एक पौधा पर संतरे अवेलेबल है। देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी एक देखिए नर्सरी सप्लायर या डीलर जो भी कहे, तो अगर आपको पौधा चाहिए वो लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप उनके बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। देखिए नर्सरी का जो एग्जीबिशन है इतना बड़ा एरिया पर फैला हुआ है कि मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए एक टब का दुकान है, यहाँ पर बहुत ही वैरायटीज अवेलेबल है। और मेरे हिसाब से ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही नया बिजनेस है। तो उसके आगे फिर वही मतलब नर्सरी का पेड़ पौधा, सीनरी या टब जो भी कहे, तो हर एक दुकान पर आपको एक ना एक यूनिकनेस जरूर मिलेंगे। जी हाँ, यही सबसे खास बड़ी बात है इस मेले की। तो दोस्तों, नर्सरी के एग्जीबिशन से निकलने से पहले आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे तो आप भी नर्सरी का बिजनेस जो है वो घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे कम या ज़्यादा। ये देखिए बेर का पौधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे पर मैं खास करके आपके एग्रीकल्चर यानी हमारे जो कृषि है, कृषि से जुड़े ही साजो सामान दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर और एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी आपको साजो सामान मिलेंगे ना, वो लोग खुद ही इन चीज़ों को उगा कर, वो लोग मतलब फार्मर हो या चाहे एनजीओस हो या सरकारी तौर पर, वो लोग खुद ही इन सारे के सारे वेजिटेबल हो या खाने का जो भी है उगा कर यहाँ पर लाए हैं। वो बेचते भी है अपने बिजनेस के लिए, और आपका जो उन बिजनेस का वो प्रमोट भी करते हैं, और अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो उसको हेल्प भी करते हैं। तो ये एक आपका प्रोजेक्ट है पहाड़ी पर कैसे खेती की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए रंग बिरंगी फूल गोभी। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी के साथ ये देखिए केले भी कलरफुल है। जी हाँ, और इन केलों के फूल गोभी के अगर बीज चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।
ये देखिए बेम्बू से बना बहुत सारे चीजें, सारे के सारे बेम्बू से बना। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक खाने का पीठा है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखिए बहुत सारे यहाँ पर और बेर की वैरायटीज अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत ही पसंद है, ये एक स्टोरेज है और इसका कैपेसिटी देखिए ना 3 क्विंटल। जी हाँ दोस्तों, बेम्बू से बना, बहुत ही कम खर्चे पर। तो अगर बड़े पैमानों पर हम भी सब्जियां घर में उगाते हैं तो यकीनन यहाँ पर इस तरह का हम भी बना सकते हैं स्टोरेज। यहाँ पर देखिए संतरे है, नींबू है, मतलब यहाँ पर आपके खट्टा खट्टा टेस्ट वाला बहुत सारे आपके फल है। तो यहाँ पर देखिए फल के साथ साथ फल का जूस भी है। तो अगर आप भी चाहे तो जूस का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जरा बैगन को देखिए, ये बहुत ही बड़ा साइज का है, तकरीबन 1 किलो के आसपास। और आलू भी बहुत ही बड़ा साइज का, मतलब यहाँ पर जो भी आपको दिखने को मिलेगा वो एट्रैक्टिव होगा या तो यूनिकनेस उसमें रहेगी। मतलब बड़ा साइज का ही लोग साजो सामान लाते हैं एग्जीबिशन के लिए। ये देखिए कच्चू, हमारे भाषा में तो इसको कच्चू कहा जाता है। तो इसके आगे देखिए मशरूम, बहुत ही वैरायटीज अवेलेबल है, मशरूम का भी बहुत ही वैरायटी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी चाहिए मिल जाएंगे। अगर आप मशरूम का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो यकीनन आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो लोग मशरूम के फार्म करते हैं। यहाँ पर भी देखिए खट्टा टेस्ट वाला बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल है। आपके ऑरेंज से लेकर नींबू से लेकर बहुत सारी चीज़ों का तो नाम ही मुझे पता नहीं। ये देखिए ना, जरा गौर से देखिए। और ये जो है ना, इसको हम लोग बॉटंगा कहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा साइज का फुटबॉल की तरह होता है देखने पर। यहाँ पर पपीता भी है, तो पपीता भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज का है। जी हाँ दोस्तों, यही खासियत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पपीता तो देख ही लिए, तो यहाँ पर कटहल भी। और ये देखिए एश गार्ड, तो ये भी बहुत ही बड़ा साइज का है। और ये जो ऊपर जो पपीता है वो आपके दूसरे टाइप का है। मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आप जो खेती करना चाहते हो आपको हर तरह का सीड या वैरायटीज वहाँ पर आराम से शायद मिल जाएंगे। तो ये देखिए कटहल है, तो कटहल भी बहुत ही आपके जो वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ करते हैं और फ्रूट्स के हिसाब से भी। यहाँ पर अदरक देखिए, यहाँ पर हल्दी देखिए, साइज देखिए ना कितना बड़ा चौड़ा है। काले रंग का भी हल्दी यहाँ पर अवेलेबल है। बस आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जब लाइव वहाँ पर विजिट किया था ना, तब देखने को ही मन कर रहा था। जी हाँ, वैरायटीज, साइज या क्वालिटी, हर चीज़ देखने लायक था। तो यहाँ पर ये और एक दूसरा एग्जीबिशन है। और हल्दी का साइज देखिए बहुत ही मोटा मोटा है। और यहाँ पर आपका इन लोगों ने पैकेटिंग करके भी सामान को बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए केले का, कलरफुल केले भी अवेलेबल है जो आपको चाहिए। पंपकिन देखिए कितना बड़ा। और ये जो है इसको नाक फल कहते हैं, ये मेडिसिनल फल है ऐसा कहा जाता है। तो इसके आगे देखिए कैप्सिकम भी थे, वैरायटीज मतलब अवेलेबल है। और ये देखिए ये हो गया हाइड्रोपोनिक, कैसे किया जाता है आजकल तो बहुत ही मशहूर हो रहा है। तो यहाँ पर बेर का बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। आपका कलर भी अलग, साइज भी अलग, टेस्ट भी अलग अलग करके। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चावल, गुड़, मतलब वो लोग खुद ही इन चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उगा के लाए हैं जिसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी सब्जियों का एग्जिबिट हो रहा है। अदरक भी है साथ में, और अदरक का भी वैरायटीज अवेलेबल है। दोस्तों चाहे अदरक हो या हल्दी हो, जो भी हो, तो इन हल्दी या अदरक का खेती पर प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है, खर्चा उतना होता ही नहीं। और ख़ास बात यह है कि हमको उतना बीच बीच में जो केयर करना पड़ता है दूसरे खेतियों का, वो भी करना नहीं पड़ता। ये देखिए मशरूम, ये ज़मीन पे उगाए जाने वाली मशरूम है, बहुत ही कम खर्चे पर ये हो जाता है, उग जाता है। तो आजकल तो मशरूम के बिजनेस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग अच्छे खासे प्रॉफिट भी इससे कमा रहे हैं।
यहाँ पर बैंगन देखिए, टमाटो देखिए, बहुत ही बड़ा साइज का है। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे आप मशरूम के बिजनेस करें, चाहे आप अदरक की खेती करें या हल्दी की खेती करें, जो भी करें, थोड़ा उस पर साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो यकीनन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, खर्चा भी थोड़ा कम होगा और आपका जो इनकम है वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। इन नींबू को देखिए, बहुत ही छोटा साइज का लेकिन बहुत ही रसीला होता है। जी हाँ, यहाँ पर मक्का भी है लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पर ये देखिए कैसे मॉडल एक दे दी कि खेती का मॉडल कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों घर के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी खरीद लिया, तकरीबन 12-14 स्ट्रॉबेरी होंगे और आपका दाम जो है वो 250 रुपया। अभी गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, तो इस तरह से कपड़े बुनता है और ये जो कपड़े हो ना, ये एरी, सिल्क और मूगा, तो इन तीनों का बनता है और यही है वो कीड़ा जिस कीड़े से रेशे निकलकर इन कपड़ों को बनाया जाता है। तो इन कीड़ों का भी फार्म होता है। तो अगर आगे मौका मिले तो आपको अलग से एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन कीड़ों को पाला जाता है और बाद में उन कीड़ों से निकला हुआ रेशे से कपड़े बनता है। तो यहाँ पर इरिगेशन का भी एग्जीबिशन हो रहा था, तो चलिए एक नज़र देख ही लेते हैं। देखिए वो लोग किस तरह से हमारी खेती पर इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, यानी उन लोगों का सेटअप कैसा होता है, बिल्कुल इस टाइप का। तो अगर आप चाहे तो उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके खेती के लिए इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए तो, और वो भी सोलर प्लांट के साथ। मतलब आपका उतना खर्चा नहीं होता, बिजली के मुकाबले बहुत ही कम खर्चा पर हो जाता है। ये देखिए दूसरे दुकान भी वहाँ पर लगा है, स्टेशनरी दुकान या जो भी हो। तो मतलब मेला है ना, लोग तो आएंगे, खरीदारी तो करेंगे ही, तो खरीदारी नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो यही तो बिजनेस की खासियत है। तो यहाँ पर एक्वेरियम भी है, तो एक्वेरियम का भी बिजनेस जोरों से चलता है, खास करके आजकल तो लोग काफ़ी शौकीन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो सामान मैंने दिखाया ना अभी अभी, वो भिंडी के रेशे से बना। जी हाँ दोस्तों, भिंडी के रेशे से बना सामान भी अवेलेबल है। ये देखिए हमारे घर को सजाने संवरने का सामान भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और मैंने पहले ही बताया, हर एक चीज़ यूनिक होता है, अट्रैक्शन होता है, एक अलग से पहचान होता है। और यहाँ पर ये देखिए कई तरह की आपकी हैंडमेड, मतलब हाथ से बनाने वाला साजो सामान अवेलेबल है। ये फर्नीचर भी अवेलेबल है, ये शायद बेम्बू से बनाया गया है। तो इसके आगे चलते हैं, तो ज़रा यहाँ पर नज़र दीजिए। इन चीज़ों को जूट से बनाया हुआ, जूट की रेशे से बनाया हुआ चीज़ें हैं। और यहाँ पर जितना भी चीज़ें हैं ना, वो अपने हाथों से बनाया हुआ है। वो बहुत सारे किस्म की दाल भी है, तो इसके आगे धान भी है, बहुत ही वेराइटीज़ अवेलेबल है धान का भी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को मैं और ज़्यादा नहीं लंबा बनाना चाहता। तो अगर आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से जुड़ी बिजनेस करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइए, मार्केट रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।